को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने बच्चे जो क्लास के लिए जुड़े हुए हैं उनको जो है मेरे तरफ से हेलो सर। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, तो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में या इससे पहले की क्लास में यूज़ ऑफ कैन के बारे में जो हम लोग कुछ सीखे थे सर। ठीक है, कैन का प्रयोग हम लोग जो है 4 तरीकों से करते हैं, जिसमें से एक तरीका हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग सेकंड तरीका, दूसरा तरीका जो है सीखने वाले हैं, जिसका नाम है सर परमिशन। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं परमिशन। कहीं पर जो है परमिशन लेना या फिर देना, परमिशन का हिंदी होता है सर अनुमति। ठीक है, किसी से कुछ लेने के लिए अनुमति मांगना या फिर जो किसी को जाने के लिए अनुमति देना। तो जब अनुमति लेने या फिर देने का बात होता है तो वहाँ पर हम लोग जो है कैन का जो है यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव भी किया गया है कि कैन का प्रयोग में एक जो है वर्ड आ गया है फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ये दो चीज आता है जिसको हम लोग जो है यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। एक आता है इनफॉर्मल और दूसरा क्या आता है फॉर्मल। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसमें कैन के बाद जो है हम लोग मे का भी प्रयोग सीखेंगे। जैसे सभी बच्चे जो है क्लास के अंदर आने के लिए मे आई कम इन सर कहते हैं, तो ये किस तरह से कहते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, वो हर एक चीज हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला परमिशन के बारे में बात हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर कैन का प्रयोग अनुमति, अनुमति का मतलब होता है कुछ परमिशन लेना, ठीक है, या फिर देना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमिशन। ठीक है, लेने या फिर देने के लिए किया जाता है कैन का प्रयोग। लेकिन इसमें दो कंडीशन आ गया है कि एक होता है परमिशन इनफॉर्मल परमिशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है फॉर्मल परमिशन। अब यहाँ पर दोनों को पूरा डिटेल में हम लोग सीखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और पहला यहाँ पर है कि क्या है इनफॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर इनफॉर्मल क्या होता है उसको बिल्कुल ध्यान से सीखिए सर। क्या है, वैसे परमिशन जो हम और आप, मतलब हम या फिर आप कैसे किससे लेते हैं, देखिए अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने से कम उम्र वालों से, अपने बराबर उम्र वालों से जो परमिशन लेते या फिर देते हैं उसे इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। एक लाइन पे इसको हम लोग समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब कोई अनुमति का बात होता है, तो जब किसी ना किसी को अनुमति हम देते हैं या फिर अनुमति लेते हैं, तो कब हम लोग जो है कैन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जब हम ये अनुमति अगर हम जो है अपने घर वालों से ले, या फिर अपने घर वालों को दे, या फिर अपने दोस्तों से ले, या फिर अपने दोस्तों को अनुमति दे, या फिर अपने से कम उम्र वाले मतलब छोटे बच्चों को जो है अनुमति दे दे या फिर अनुमति ले ले। ठीक है, अपने बराबर उम्र वालों से या फिर जो है यहाँ पर अनुमति दे या फिर ले, तो अगर इतना कंडीशन आ जाए कि अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने से कम उम्र वालों से, अपने से बराबर उम्र वालों से अगर अनुमति लेना पड़े या फिर देना पड़े, तो यहाँ पर हम लोग जो है इनफॉर्मल वे परमिशन हम लोग इसे कहते हैं, और इसके साथ हम लोग जो है कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या है, क्या मैं ये ले सकता हूं। अब यहाँ पर अगर हो सकता है अपने दोस्त को ही बोला जाए कि क्या मैं ये ले सकता हूं, तो अगर इस तरह से आता है तो यहाँ पर हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, अपने घर वालों से भी यहाँ पर ये बोला जा सकता है, अनुमति लिया जा सकता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, तो इस तरह से हम लोग यहाँ कैन का यूज करेंगे। क्या मैं अब जा सकता हूँ, हो सकता है अपने दोस्तों को कहा जाए कि जो है किसी को घर जाना और वो बोल रहा हो कि क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो यहाँ पर जब इस तरह का परमिशन लिया जाता है, जिसमें अपने घर वालों से लिया जाए या अपने दोस्तों से लिया जाए या अपने से कम उम्र वालों से लिया जाए या अपने से बराबर उम्र वालों से लिया जाए, तो इस तरह से अगर परमिशन होता है तो वहां पर हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जो है ध्यान से देख सकते हैं, सबसे पहला कैन का प्रयोग का जो इनफॉर्मल परमिशन के रूप में किया जाता है, जिसमें पहला यहाँ पर हर एक वाक्य अलग अलग टाइप में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इससे पहले का क्लास अगर जो बच्चे किए हैं उनको पता होगा सर कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर, जो वाक्य जो है क्या से स्टार्ट होता है उसी को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये पहला है, लेकिन ये बनता कैसे है इसको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो यहाँ पर मॉडल्स वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसको सबसे पहला लिखना है, तो यहाँ पर तो कैन लगने वाला है,
तो सबसे पहले हम लोग कैन लगाएंगे, पहला काम। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है सर, वो सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या जो काम हो रहा है मतलब वर्ब रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, तब जाके सेंटेंस मेरा कंप्लीट होगा। तो ये जो है इससे पहले के क्लास में हम लोग जो बहुत सारा एग्जाम्पल करके आए हैं, तो जो है आप लोग को ये याद होगा सर, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो सेंटेंस बनाने की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्या मैं ये ले सकता हूं, ठीक है, क्या है, क्या मैं ये ले सकता हूं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है कुछ लेने का बात हो रहा है, हो सकता है कि परमिशन का यहाँ पर अपने दोस्तों से ही हो, या फिर अपने घर वाले से हो, या फिर अपने से छोटे उम्र वालों से हो, या फिर अपने से बड़े उम्र, इस तरह से यहाँ पर अपने बराबर वाला से हो, तब हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग कैन लगाएंगे, सबसे पहला में हमको कैन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सर, सब्जेक्ट कौन यहाँ पर परमिशन ले रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई लिख देंगे, तो कैन आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर वर्ब लगता है, वर्ब का मतलब होता है यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो कुछ लेने का बात हो रहा है। तो जब लेने का बात होगा तो यहाँ पर लेने का क्या होता है, टेक होता है सर, TAKE, टेक। और ये मेरा ऑब्जेक्ट है सर, तो IT इट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कैन लगाना है सर, सबसे पहला कैन लगाना है। उसके बाद जब कैन लगे तब यहाँ पर फर्स्ट में कैन आएगा, ठीक है। और कहीं पर अगर मे लगेगा, जो कि आगे हम लोग सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर मे बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो काम हो रहा है वो करना है, उसके बाद IT इट, यहाँ पे मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिखते हैं, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने आ गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मैं अब जा सकता हूं। अब यहाँ पर जो अनुमति का बात हो रहा है, हो सकता है अपने दोस्त को कहा जाए कि क्या मैं अब जा सकता हूं, या फिर अपने घर वालों को कहा जाए, या फिर अपने से बराबर वाले लोगों को कहा जाए कि क्या मैं अब जा सकता हूं। तो इस तरह से जब वाक्य आ जाता है, तब हम जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको। तो यहाँ पर परमिशन का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जब क्या, और वो भी इनफॉर्मल है, अपना घर वालों से वगैरह से, तो सबसे पहला कैन लिखेंगे, सबसे पहला कैन होगा। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है, मैं सर, तो मैं का आई होगा, तो कैन आई हो गया। उसके बाद क्या काम हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या काम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, तो गो हो जाएगा, तो कैन आई गो। अब यहाँ पर अब लिखा हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अब का क्या हो जाएगा, NOW नाउ, ठीक है। और सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ही यूजफुल चीज़ है सर। अगर आप बुक वगैरह सब पढ़ते हैं तो वहाँ पर कैन में वगैरह सब का बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम समझेंगे तभी आगे जो है पढ़ पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या मैं, क्या है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। और यहाँ पर ये बोलचाल भाषा में भी बहुत जगह जो है यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे अपने दोस्त को कहा जाए कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, या फिर जो है अपने घर वालों को कहा जाए, या फिर अपने जो है बराबर लोगों से, यहाँ पर बराबर उम्र वालों से कहा जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये सब अगर अपना दिमाग से फटाफट अगर बोल पाते हैं, तो या ट्रांसलेट कर पाते हैं, तो हम लोग जो है आसानी से इंग्लिश जो है बोल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला देखिए, यहाँ पर इसको आपको बनाना है सर, अब वो भी विदिन 1 मिनट सर, 1 मिनट से पहले आपको जो इसका ट्रांसलेट आंसर जो है सेंड कर देना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ लिखा हुआ है। तो इससे पहले 2 एग्जाम्पल में यहाँ पर यही समझाया गया है कि इस तरह का परमिशन हो, जैसे इनफॉर्मल परमिशन, जिसमें सबसे पहला आपको कैन लगाना है सर, पहला काम में ही आपको जो है कैन लगा देना, पहला काम करना है। दूसरा आपको ये देखना है कि परमिशन मांग कौन रहा है, या फिर परमिशन दे कौन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैं लगा हुआ है, मैं का बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट मेरा आई हो जाएगा, खत्म। उसके बाद जो है यहाँ पर काम हो रहा है, तो वो काम को हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर बैठने का बात हो रहा है, बैठने का, तो बैठने का इंग्लिश क्या होता है सर, SIT, सीट होता है, सीट मतलब बैठना। अब यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ का हो जाता है HERE, हेयर। और टोटल अगर हम बात करें, तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो कैन आई सिट हेयर, ठीक है। और आसानी से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है फटाफट आंसर जो है सेंड कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पूरा क्लास को कीजिए, आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाफट और बताने का प्रयास कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब यहाँ पर जो अंदर का बात यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर ये समझना है कि आपका दोस्त है, आपका दोस्त जो है रूम में है, या फिर आपका घर वाला है, या फिर छोटे बच्चे हैं, या फिर जो है अपने उम्र का कोई आदमी है, आपको उनसे परमिशन मांग के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमको कैन यूज करना है। ठीक है, मे का भी प्रयोग बताएंगे सर आगे, आपका जो है मे का भी प्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं आज के क्लास में। तो यहाँ पर सिर्फ कैन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसी एक भी बच्चे का क्या आंसर आ पाता है या फिर नहीं आ पाता है। ठीक है, चलिए फटाफट बताने का प्रयास कीजिए सर, फटाफट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब यहाँ पर जो है आपको ये समझना है कि जिससे परमिशन लिया जा रहा है वो आपका दोस्त हो सकता है, या फिर जो आपका घर वाला हो सकता है, या फिर जो है छोटे बच्चे हो सकते हैं आपके घर के, या फिर जो है आपके ही उम्र के कोई यहाँ पर है। तो अगर उनसे अगर पूछा जाए, परमिशन लिया जाए कि हम जो है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसको आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, कैन का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है सर, तो सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, मैं, तो यहाँ पर हम लोग आई लिख देंगे। ये दो काम आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या काम है, क्या चीज यहाँ पर करने का बात कर रहा है, तो आने का बात कर रहा है सर। ठीक है, तो आना का इंग्लिश क्या होता है, कम होता है, COME कम। तो कैन आई कम। और यहाँ पर है अंदर, अंदर का जो घर का अंदर का बात हम करें तो IN इन। और क्या बन जाएगा, कैन आई कम इन, और सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए आपको आंसर सेंड करने का प्रयास करना है सर, गलती होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर चेक हो जाएगा। ठीक है, और आप मिला भी लीजिएगा। ठीक है, कैन आई कम इन जो है आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आपका अंदर जो डर है, कम से कम वो डर को खत्म कीजिए कि हम जो है बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में अगर आंसर सेंड करने में अगर दिक्कत अगर है, तो आप जो है किसी के सामने कैसे बोल पाइएगा। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो यहाँ पर आप बोलिए। ठीक है, या फिर जो है सेंड करने का प्रयास कीजिए। गलती होगा, एक बार गलती होगा, दो बार, तीसरा से सुधर जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मैं, क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पर जो हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर जो है स्पेलिंग पे अगर डाउट हो, या फिर जो स्पेलिंग ना समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर हर एक चीज का हल किया जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत पूछ सकते हैं कि सर इसका इंग्लिश क्या होता है। चैट बॉक्स तो आप लोग के हाथ में है ना, आप जो चाहें वहां पर पूछ सकते हैं फटाक से इस सेंटेंस को लेके। ठीक है, सवाल यहाँ पर क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब जब तक आप सेंड नहीं कीजिएगा आंसर, आपका डर नहीं खत्म होगा सर। मेन है आपका डर खत्म, जैसे ही डर खत्म होने लगता है काम अच्छा से होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि कैन यू टेल मी। चलिए यहाँ पर फटाफट जो है बता सकते हैं। ठीक है, कैन यू टेल मी, ये पहला बच्चा का आंसर है, और लगभग आंसर जो है उनका सही है सर। ठीक है, देखते हैं बाकी बच्चे और क्या करते हैं। ठीक है, आप जो है आंसर जो है अगर कोई बच्चे भेज भी दिए तो एक बार उनको देख लीजिए, और तो आप देख के भी पता कर सकते हैं कि आपका जो डाउट है वो वहां पर क्लियर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो। इसका मतलब ये है कि हो सकता है अपने दोस्त से पूछा जाए कि क्या जो है तुम मुझे बता सकते हैं, अनुमति अगर बात है, तो यहाँ पर सबसे पहला कैन का यूज करेंगे, तो CAN कैन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है सर, तुम का बात हो रहा है, तुम का, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, तो कैन यू। उसके बाद यहाँ पर कुछ बताने का बात हो रहा है, कुछ कहने का बात हो रहा है, तो इंग्लिश क्या होता है कहने का, टेल होता है सर, टेल। और किसे बताने का बात हो रहा है, तो मुझे, तो मुझे हो जाएगा मी, और जो है ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा, कैन यू टेल मी। तो जब तक आप जो है अपना हिम्मत को नहीं बढ़ाइएगा, आप हर जगह पीछे रह जाइएगा, तो आपको डरने के वाली कोई भी बात नहीं है। आपको हर हाल में कुछ ना कुछ जो है आंसर सेंड करना है, गलत ही सेंड कर दीजिए, कुछ नहीं है, या फिर समझ में नहीं आया तो नो लिख दीजिए यहाँ पर, तो आपको सेंड करने का प्रयास करना है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है,
क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं। अब यहाँ पर देखिए, ये हो सकता है अपने दोस्त से ही पूछा जाए कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं। तो अब इस तरह से अगर वाक्य को ट्रांसलेट अगर हम सीख जाएंगे, तो अगर कोई इंग्लिश इसका ट्रांसलेट अगर बोल पाए या फिर कहीं पर बुक में लिखा हुआ रहे, तो हम जो है आसानी से समझ लेते हैं। आमतौर पर अभी के बच्चे को लगता है कि हम लोग जो है फटाफट इंग्लिश को पढ़ेंगे और फटाफट समझ जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर ऐसा होगा नहीं। ठीक है, हर एक चीज का जो है शुरुआत जो है छोटा तरीका से होता है सर। तो अभी हम लोग छोटे पे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है बुक पढ़ने वाले हैं। अब अचानक वहां पर जो है सेंटेंस जो है हिंदी में ट्रांसलेट होने लगेगा, तो आप लोग जो क्लास को नहीं करते हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। उसके बाद जो क्लास को कर रहे हैं वो उनसे बहुत आगे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है, अगर कोई क्लास एक दिन करता है और कोई एक दिन नहीं करता है, तो समझिए वो एक क्लास जो है नहीं किया हुआ बच्चा से आगे है सर। मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखा है। तो हमको हर एक दिन जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखना है सर, ठीक है। इसको आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं। सवाल क्या है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ कुछ बातें हैं जिसको आपको इंग्लिश में जानना चाहिए। अगर नहीं भी जान रहे तो आप सीखिए, पढ़िए। यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर कुछ पूछने का जो बात हो रहा है, हो सकता है दोस्त के साथ पूछा जाए या दोस्त से पूछा जा रहा हो, तो हमको क्या यूज करना है, कैन सर। तो यहाँ पर कैन यूज करेंगे। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है, मैं, तो मैं के लिए हम लोग आई लगा देंगे, ठीक है। तो कैन आई हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कुछ पूछने का बात हो रहा है सर। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, पूछने का बात हो रहा है। तो पूछने का क्या होता है, ASK आस्क। अगर हो सकता है कि किसी बच्चे को पूछने का इंग्लिश नहीं पता हो, तो यहाँ पर आसानी से वो पता कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। यही मेन चीज कहना है सर। तो कैन आई आस्क, आस्क मतलब पूछना होता है। और किससे, तुमसे, तो तुमसे का यहाँ पर जो है यू हो जाएगा, कैन आई आस्क यू। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर कुछ का बात हो रहा है सर। कुछ, कुछ का इंग्लिश क्या बताया गया था, समथिंग, इससे पहले के क्लास में, ठीक है। और क्या बन जाएगा, कैन आई आस्क यू समथिंग। तो इस तरह से आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूं। अब यहाँ पर अपना दोस्त का फोन यूज करना है और उससे परमिशन मांगना है सर कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूं। अब इसको आप जो है फटाक से बताइए कि इसका जो है ट्रांसलेट क्या होगा। क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूं, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए सर, फटाफट, ठीक है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाइएगा। तो आप एक दो चार बार गलती कीजिए, गलती होगा उसी से आप सीख पाइएगा। अगर कोई बच्चा जो है गलती करने से डरता है, मतलब वो सीख नहीं पाएगा उस चीज को। गलती जो करने से नहीं डरता है वो सीख जाएगा, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, कैन आई यूज योर फोन। अब यहाँ पर है कैन आई यूज योर फोन। तो यहाँ पर देखते हैं और भी बच्चे यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है। कैन आई यूज योर फोन, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आपका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को दिमाग पे रखिए और फटाफट बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, कैन लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है सर, उसके बाद वर्ब लिखना है सर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। बस इतना सा आपको करना है और आंसर जो है फटाक से आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है सर, कैन लगा देना है, ठीक है। सबसे पहला काम कैन लगा दिए। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, मैं है सर, मैं, तो मैं का आई होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब लिखना है, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, तो कोई चीज जो है यूज करने का बात हो रहा है, मतलब जो प्रयोग में लाने का बात हो रहा है। यहाँ पर तो हम लोग यूज लगाएंगे यहाँ पर, तो कैन आई यूज। उसके बाद देखिए किसका, तुम्हारा मोबाइल, तो यहाँ पर क्या होगा, योर मोबाइल, MOBILE, योर मोबाइल। या फिर आप लिख सकते हैं योर फोन, PHONE फोन। या फिर जो है योर टेलीफोन, TELIPHON टेलीफोन। तो यहाँ पर जो है तीनों में से जो आप लिखते हैं आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर अगला आ जाएंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है,
अब तुम जा सकते हो। ठीक है, हो सकता है जो है मेरा घर वाला ही हमको जो है यहाँ पर अनुमति दे कि अब तुम जा सकते हो कोई काम हो जाने के बाद, तो आप इसको कैन लगाकर बनाइएगा। तो सबसे पहला कैन, यहाँ पर जो है कैन, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है सर, इसलिए यहाँ पर कैन फर्स्ट में नहीं लगेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर रखा गया है। तो इसका जो है बनावट क्या कहता है, सबसे पहला सर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है कैन लगाना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और बाकी एक्स्ट्रा वर्ड हमको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर किसका सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए तुम का, जाने का परमिशन किसे दिया जा रहा है, तुमको, तो तुम मेरा सब्जेक्ट होगा, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू होगा। पहला काम कंप्लीट। जब ये यू हो जाएगा उसके बाद देखिए कैन हमको लगाना है, तो कैन लगाएंगे। क्या काम यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो गो करेंगे, तो कैन, यू कैन गो, और अब लास्ट में लिखना है, तो अब का मतलब यहाँ पर इंग्लिश क्या होगा, नाउ। ठीक है, कैन यू यहाँ पर हो जाएगा यू कैन गो नाउ। ठीक है, और आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो, इसका मतलब यहाँ पर इसका ट्रांसलेट क्या होता है, यू कैन गो नाउ। ठीक है, और फटाक से आंसर आ जाएगी। जितना हम लोग जो है इंग्लिश पे जो है अपना समय को लगाएंगे सर, उतना जो है आपका दिमाग उस लाइन पे फोकस करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू कैन गो नाउ, और जो है आसानी से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल से यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ तुम इसे ले सकते हो सर। और यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस रखा जाता है सर, ताकि आपका दिमाग जो है हर एक तरह से अलग अलग से सोच कर जो है ट्रांसलेट करे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ तुम इसे ले सकते हो। अब ये जो है हो सकता है अपने दोस्त को परमिशन दिया जाए कि हाँ तुम इसे ले सकते हो, तब इस तरह से आएगा। तो इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं फटाक से बताइए। ठीक है, हाँ तुम इसे ले सकते हो, इसको जो है कैसे बनाएंगे। ठीक है, फटाक से बताइए इसका जो है क्या ट्रांसलेट होगा। हाँ तुम इसे ले सकते हो। ठीक है, अभी तक जो किसी बच्चे का आंसर देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है आंसर की ओर बढ़ते हैं सर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो हाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, यस कहते हैं। ठीक है, पहला काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या है, तुम इसे ले सकते हो, क्या है, तुम इसे ले सकते हो। तो सबसे पहला तुम का क्या होता है, यू हो गया। उसके बाद हमको क्या लिखना है, कैन लिखना है, यू कैन, और लेना के यहाँ पर बात हो रहा है तो टेक, TAKE टेक, और इसे का इंग्लिश क्या होता है, ईट। ठीक है, तुम इसे ले सकते हो, तो यहाँ पर होगा यू कैन टेक इट। ठीक है, और बिल्कुल सही जवाब जो है पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो, इसको जो है फटाक से बताइए कि हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, फटाफट जो है आंसर सेंड कीजिए। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ लिखा हुआ है सर, हाँ को यहाँ पर जो है यस होगा। उसके बाद देखिए तुम है, तो तुम मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर यू होगा। उसके बाद देखिए हमको कैन लगाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या काम हो रहा है, रुकने का, तो रुकने का इंग्लिश क्या होता है, स्टे, और यहाँ है तो यहाँ के क्या होगा, हेयर। तो क्या बन जाएगा, हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो, यस यू कैन स्टे हेयर। ठीक है, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है इनफॉर्मल परमिशन का जो है एग्जाम्पल हम लोग सीखे हैं सर। अब हम लोग सीखेंगे फॉर्मल परमिशन। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक नया चीज देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहला ये दूसरा टाइप है सर, क्या है ये दूसरा टाइप है। यहाँ पर देखिए क्या है, फॉर्मल परमिशन। इससे पहले हम लोग सीखे थे इनफॉर्मल, अभी का बात होगा फॉर्मल। तो देखिए क्या होता है, ये वैसा परमिशन जो हम और आप, जैसे वैसा परमिशन जिसमें हम और आप जो है किससे किससे लेते हैं, पहला टीचर से, आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, पहला टीचर से लिया जाए, या फिर प्रिंसिपल से लिया जाए, या फिर बॉस से लिया जाए, या फिर अपने से बड़े लोगों से लिया जाए, या फिर अपरिचित लोगों मतलब अनजान लोगों से अगर लिया जाता है, तो वैसा परमिशन को हम लोग जो है फॉर्मल परमिशन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के परमिशन में मे का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमको क्या सीखना है। सबसे पहला वैसा परमिशन का बात हो रहा है जिसमें टीचर से लिया जाए सर, कोई भी टीचर से अनुमति लेने का अगर बात होगा तो वहां पर हम लोग मे का यूज करेंगे। दूसरा देखिए
टीचर के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल का बात होगा तो वहां पर भी हम लोग जो है मे का यूज करेंगे। या फिर कोई बॉस का बात होता है, बॉस से अगर परमिशन, या कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं अगर बॉस वगैरह से परमिशन लेना है तो हम जो है मे का यूज करेंगे। या फिर अपने से बड़े लोगों से अगर परमिशन लेना है, जैसे जो है अपने से बड़े बुजुर्ग से लेना है तो वहां पर भी हम लोग जो है मे का यूज करेंगे। या फिर अनजान लोगों से अगर कोई चीज का परमिशन का बात हो जाए या फिर लेने का बात होगा तो वहां पर हम लोग जो है मे का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, अब आप जा सकते हैं, यहाँ पर क्या है, अब आप जा सकते हो, ठीक है, अब आप जा सकते हो। दूसरा क्या है, क्या मैं इसे ले सकता हूं, तो यहाँ पर इस तरह से ऐसा वाक्य जिसमें ये पता चले कि परमिशन जो लिया जाए वो पहला टीचर से या फिर प्रिंसिपल से या फिर बॉस से या फिर अपने से बड़े लोगों से या फिर अपरिचित लोगों से, तो वहां पर हम लोग जो है मे का यूज करेंगे। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि अब आप जा सकते हैं, ठीक है, क्या है, अब आप जा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर जो जो यहाँ पर जो परमिशन जो दिया जा रहा है वो यहाँ पर जो बॉस के द्वारा दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए क्या है कि अब आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है सर, यहाँ पर आप है, तो आपका क्या होगा, यू, पहला तो यू लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमको क्या लगाना है, मे लगाना है, ठीक है, यू मे। उसके बाद जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर गो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अब लगा हुआ है, तो अब का क्या होगा, नाउ, तो यू में गो नाउ, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। क्या हो गया, यू में गो नाउ। यहाँ पर मे हम लोग क्यों लगाए हैं सर, क्योंकि यहाँ पर जो परमिशन का जो बात हो रहा है या तो प्रिंसिपल का बात है या फिर जो है टीचर का बात हो रहा है या फिर अपने से बड़े लोगों का बात हो रहा है या फिर जो है बॉस का बात हो रहा है या फिर अनजान आदमी का जो है बात है। हो सकता है कि आप जो है किसी को परमिशन दे रहे हैं और वो अपरिचित आदमी है, अनजान आदमी है, जिसको आप कह रहे हैं अब आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है मे का यूज करेंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से, क्या मैं इसे ले सकता हूं, क्या है, क्या मैं इसे ले सकता हूं। कोई अनजान आदमी जो है आपके पास है और उनका कोई सामान आपको यूज करना है, तो यहाँ पर क्या है कि क्या मैं इसे ले सकता हूं, ऐसे बोला जा सकता है। अब यहाँ पर वो अनजान आदमी से आप परमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है मे का यूज कीजिएगा। क्या लगाएंगे, यहाँ पर मे का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, यहाँ पर मैं, लेकिन यहाँ पर क्या से स्टार्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर सबसे पहला में ही हम लोग मे लिखेंगे, सबसे पहला मे लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई है सर, ठीक है, तो मे आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोई चीज लेने का बात हो रहा है तो यहाँ पर टी ए के ई, टेक हो जाएगा, तो मे आई टेक। और इसे का बात होता है तो यहाँ पर इट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना ये चाह रहे हैं कि वैसा परमिशन जहां पर अगर आप जो है टीचर से, प्रिंसिपल से, बॉस से या फिर अपने से बड़े लोगों से या फिर जो अपने से या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर आपका जो है परिचित आदमी अगर आपसे अगर परमिशन ले या फिर दे तो वहां पर हम लोग मे का यूज करेंगे, ठीक है। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। हो सकता है अपने टीचर से अगर आप जो परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो यहां पर आपको बताना है सर, फटाक से बताइए कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा, ठीक है। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, इसका जो है फटाफट ट्रांसलेट यहां पर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका जो है क्या होगा। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, इसको फटाक से बताइए, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पर क्या से स्टार्ट है सर, तो हम लोग मे लगाएंगे, एम ए वाई, मे लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है, आई, मैं के लिए आई यूज करेंगे। अब जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर गो। अब कहाँ जाने का बात हो रहा है, तो बाहर, तो बाहर का क्या होता है, आउट सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मे आई गो आउट जो है आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये जो है आप लोग का जो बहुत ही आसान सा वाक्य रखा गया है, तो फटाक से बताइए सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसको आप जो है कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फटाफट जो है इसका जो है बताने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही आसान है सर, और लगभग बच्चे जो है इसका जो है यूज करते हैं टीचर से परमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो फटाक से बताइए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसका जो है इंग्लिश क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमिशन टीचर से लिया जा रहा है और यहाँ पर क्या है सर, क्या, तो सबसे पहला तो हम लोग मे लगाएंगे, ठीक है, तो मे।
उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है सर, आई, तो यहाँ पर मे आई। उसके बाद क्या बात हो रहा है सर, आने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। और कहाँ आने का, अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा इन सर। इसलिए जो है लगभग बच्चे क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, क्या बोलते हैं, मे आई कम इन। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, दो आखिरी जो है बच गया है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, इसको फटाक से बताइए कि इसका जो है क्या ट्रांसलेट होगा। सवाल यहाँ पर क्या है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, इसका जो है क्या ट्रांसलेट होगा, फटाफट बताइए। ठीक है, सवाल यहाँ पर है कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रश्न जो पूछने का जो बात है, हो सकता है कि यहाँ पर जो है अपरिचित लोगों से अगर ये कुछ पूछा जाए कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, MAY, मे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है सर, मैं के लिए आई हो जाएगा, तो मे आई। उसके बाद यहाँ पर कुछ पूछने का बात हो रहा है सर, पूछने का क्या होता है, आस्क होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और आपसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले पूछने का बात आपको हम यहाँ पर आपको यहाँ पर आपसे लगाएंगे, तो मे आई आस्क यू, यू हुआ। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, एक सवाल, तो मतलब क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। ठीक है, सवाल क्या है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, और जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट होगा। यहाँ पर जो है पूछने के बाद जो है आस्क के बाद तुरंत यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपसे यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, उसके बाद जो बाकी एक प्रश्न है वो एक्स्ट्रा जो है वर्ड है, वो एडिशनल वर्ड है, वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल हम लोग आज का देख लेते हैं और फटाफट इसको जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूं, ये भी जो है हो सकता है अपने दोस्त के साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा हो, या फिर अपने जो टीचर के साथ कहा जाए, या फिर प्रिंसिपल के साथ, या फिर जो है जो अपने से बड़े लोगों के साथ यहाँ पर ये कहा जाए कि क्या मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ, तो यहाँ पर जो फटाक से बताइए कि जो है इसका जो है क्या होगा ट्रांसलेट। ठीक है, ये सबसे हार्ड अभी तक का है, तो आपको फटाफट बताना है कि इसका जो है इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हम जो है बनाने की ओर चलते हैं। सर हो सकता है कुछ बच्चे को ये जो है थोड़ा सा टफ लग सके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मे यूज करेंगे। मे क्यों यूज कर रहे हैं, इससे पहले का कई एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया गया है कि जो हम लोग जो है जो मे का यूज करते हैं वो फॉर्मल परमिशन के रूप में करते हैं। फॉर्मल परमिशन क्या होता है, वैसा परमिशन जो अपने बॉस से, जो है अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, अपने से बड़े लोगों से लिया जाता है, उसको कहते हैं फॉर्मल परमिशन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग मे लिख देंगे क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या, मैं का आई होगा। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर दिमाग लगाइए। सबसे पहला मे आई हो गया, उसके बाद यहाँ पर समय बिताने का बात हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, स्पेंड, SPEND, स्पेंड। स्पेंड का मतलब क्या हो जाएगा, बिताना सर, खर्च करना, समय को बिताना। ठीक है, उसके बाद क्या, टाइम का बात हो रहा है, टाइम का, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम। अब किसके साथ, आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ यू सर। ठीक है, क्या हो जाएगा, विथ यू, WITH, विथ YOU, और जो है सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ, मे आई स्पेंड, उसके बाद जो है टाइम किसके साथ, आपके साथ। आपके साथ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, विथ यू। ठीक है, और आसानी से सेंटेंस जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। और जो है आज के क्लास में ये जो है चंद सेंटेंस जो है हम लोग जो है सीख लिए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी बच्चे क्लास को किए हैं सर उनका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्लास हम लोग जो है मैथ का करने वाले हैं, और लगातार प्रत्येक दिन जो है 8:15 से 20 मिनट में हम लोग जो लाइव आते हैं सर। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है पूरा क्लास करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए जितने भी बच्चे क्लास को पूरा मन से, लगन से जो है सीखने के लिए किए हैं सर, उनका जो धन्यवाद करते हैं, और हम लोग यहीं पर क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे को जो है मेरे तरफ से गुड नाइट। ठीक है।